पारस है मेरी विधि, पारस। जिस घर में जाएगी भाग्यशाली होगा वो घर। इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अरे हीरे जैसा दामाद होगा मेरा, हीरे जैसा। देखते रहिए आप। मेरी वजह से मेरे पापा को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है और मैं इन्हीं से अपने मन की बात छुपा रही हूँ। मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। पापा, हाँ बेटा। वो माँ। नमस्ते कालू चाचा। खुश रहे बेटा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। चलो। चलो भाई, चलो राम राम। चलो भाई। जय मिलापनी देवी। तू बोल रही थी जरूरी बात करनी है, 5 मिनट से बुत बनी बैठी है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? कैसे बोलूं, क्या बोलूं? गले से आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा सुन, मुझे पता है तूने उन लोगों की बात सुन ली थी बाहर, पर बेटा लोगों का क्या है, लोग बोलते रहते हैं, बोलने देना उन्हें। तू अपना काम कर बस। भूल जा बेटा, सब बीती बात है। नहीं माँ, ये नहीं, कुछ और बात है। पापा, माँ, वो मेरे मन में कोई। अरे हरि प्रसाद भाई साहब, जल्दी चलिए, गजब हो गया। क्या हुआ? कालू भैया की बिटिया अस्पताल में है। क्या हो गया? आप चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ। सुनिए, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तो तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। मैं फोन करता हूँ, ध्यान रखना। विधि, तू आ जा बेटा साथ में। चलिए। चलो। अरे बच तो जाएगी ना। देख मेरे भाई, अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, हमारी बच्ची को ठीक हो जाएगी एकदम। देखिए इस हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर है, वो कुछ नहीं होने देगा हमारी बच्ची को। सब ठीक हो जाएगा कल। तू बस हिम्मत नहीं हारना एकदम। चाचा, हम भरोसा रखिए, सुमन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले अपनी माँ पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। अब बैठिए, अब बैठिए। पापा, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप में से पेशेंट की फैमिली में से कौन है? हाँ जी। देखिए, पेशेंट ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन्हें टाइम से यहां ले आए थे। पेशेंट अब खतरे से बाहर है और उन्हें होश भी आ गया है। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन देखिए एक बात और है, क्योंकि पेशेंट ने खुदकुशी की कोशिश की थी तो हमें कानून पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा है। आप चाहें तो मिल सकते हैं उनसे। ओके? कालू हिम्मत रख। मेरी बेटी ऐसा, अरे ऐसा कैसा कर सकती है वो? कालू कुछ खाएगा नहीं तो बीपी लो हो जाएगा, तो तेरी खुद की तबीयत खराब हो गई तो सुमन को कैसे संभालेगा मेरे भाई? मैं बिमला को फोन करके खाना मंगवाता हूँ। विधि, विधि बेटा, वो तो तेरी सहेली है ना, वो ना तेरे को अपने मन की बात बता देगी। एक बार भी उसको अपने बाप का ख्याल नहीं है। पूछ बेटा,
आखिर बात क्या है? कैसा लग रहा है? वैसे सुमन, तेरा प्लान बहुत अच्छा था कि तुम हम सबको छोड़कर चली जाए और हम सब यहाँ रोते बिलखते मातम मनाए। बेचारे कालू चाचा जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाने का बोझ ढोते रहते कि ऐसा क्या हो गया कि तू हम में से किसी से अपने मन की बात ना कर पाई। कि तू मुड़कर एक बार भी नहीं देखने वाली थी कि तेरे पापा कैसे जिएंगे। सॉरी बिंदु, गलती तो मुझसे हुई है। तू खुद को दोष ना दे। तो मुझे ये बता कि बात क्या हुई सुमन? क्यों किया ऐसा? ये व्योम एंड सन्स का मैन्युफैक्चरिंग बजट 2 बार क्यों लिखा? संगीता, विधि को भेजो ना। क्या हो गया, भेजो उसे। सर उसका तो ट्रांसफर हो गया है ना। राइट, वो भूल गया था। इट्स ओके सर। सर ये माया मैन्युफैक्चरर्स की फाइल है सर। इसमें ना मैंने खर्चे कम करने के लिए कुछ सजेशंस लिखे हैं सर। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अकाउंट्स मैंने चेक किए, उसमें कुछ तो मतलब मिसिंग है। सर आपसे कोई लड़की मिलने आई है। कौन? सर आई डोंट नो। चलो। ये लीजिए सर, पेशेंट के लिए ये दवा लानी है। हाँ, आ गई तुम। विधि, क्या कहा उसने? कुछ बोला? चाचा वो सुमन किसी को पसंद नहीं, मेरा मतलब है कि वो किसी से प्यार करती थी। क्या? प्यार करती थी? और वो इंसान उससे उम्र में काफी बड़ा था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए सुमन ने घर से चुपचाप भागने का फैसला किया। घर छोड़ना चाहती थी?
अरे वो घर छोड़ के जाना चाहती थी। अरे 1 मिनट, शांत हो जा। और क्या कहा उसने? पापा, उसने कहा कि जिस दिन वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे, उस दिन वो आदमी आया ही नहीं। और वो शादीशुदा निकला। सुमन ये धोखा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और फिर उसने ये फैसला किया। मैं ही पागल था। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं मिल रहा है। मुझे उससे पूछना है कि ये सिला दिया उसने मेरे प्यार का। मुंह काला करके भागना चाहती थी वो। पागल हो गए। दिमाग को ठंडा रख अपने, ऐसे जाएगा अंदर उसको मिलने। माँ, सुमन ने ये बिल्कुल सही नहीं किया। बहुत गलत किया उसने ये। प्यार करना गलत नहीं है, गलत आदमी से प्यार करना गलत है। इसीलिए उसका ये फैसला गलत साबित हुआ। इसीलिए हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन माँ, उसने सिर्फ अपने प्यार की परवाह की। एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने शायद अपने घर वालों को बताया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा जा, अच्छा कुछ खा ले। अच्छा थोड़ा सा खा ले। अच्छा आना, थोड़ा सा खाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी कालू। भाई साहब खा लीजिए, सुमन ठीक हो जाएगी। सेब खा ले, थोड़ा ताकत आएगी। ये थोड़ा खा ले मेरे भाई, खा ले, थोड़ा सा खा ले भाई, खा ले। तुम जानती हो घर की लड़कियां बाहर जाकर काम करें मुझे पसंद नहीं है। घर की बेटियां घर की इज्जत होती हैं, और घर की इज्जत घर की दहलीज लांघकर बाहर काम करने जाए तो याद रखना बिमला, गिद्ध मंडरा रहे हैं आसमान में उसे उड़ा ले जाने के लिए। हिम्मत रखा लो, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तुम देखना। विष्णु भाई साहब की बेटी का याद है? वे 6 महीने हुए थे उसे काम करते हुए, अपने साथी के साथ भाग गई। इंदु काके की पोती कहां से मिली थी पता है ना? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। पापा, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैं भी आपको जिंदगी भर का खाक देने चली थी। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं। मुझ में और सुमन में फर्क ही क्या है? मुझे मेरे पापा का विश्वास ही नहीं दिखाई दिया। उन्होंने इतना भरोसा करके मुझे जॉब करने दी, और मैंने मेरे पापा का ही भरोसा तोड़ दिया। घर से बाहर कदम रखकर मैंने वही तो किया जिस बात को मुझे डर था। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपनी गलती सुधार कर रहूंगी। मुझे देव सर से नहीं मिलना। नहीं करना ऐसा प्यार।
जो मेरे माँ पापा का दिल दुखा है। ये मत भूलना कि नौकरी तुम्हें विधि के कहने पे मिली है। सो प्लीज मन लगा के मेहनत करके काम करना। डोंट लेट मी डाउन। श्योर। एचआर की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरी कर देना। ओके? थैंक यू सो मच सर। जितना विधि दी ने बताया था ना, उससे ज्यादा ग्रैंड ये ऑफिस है। इनफैक्ट यहाँ पे तो कैपेचिनो भी मिलती है। तो ठीक है, तुम आज से ज्वाइन कर लेना। सर मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? एक्चुअली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। आप कालूमल चाचा जी को जानते ही होंगे ना, हरि प्रसाद चाचा जी के बेस्ट फ्रेंड। उनकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी कल। उसका कुछ चक्कर था, तो बस हम पूरी रात वहीं बिजी थे। इनफैक्ट विधि दी भी वहीं पे बिजी थी। सो वी आर टायर्ड, लाइक आई एम टायर्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। विधि ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब यहाँ पे होती तो उससे बात करता, बाहर घर ले जाता, वहां पे वो बच्चों से मिलती तो उसे सुकून मिलता। मुझे भूलना नहीं है कि मैंने उसकी ट्रांसफर यहां से क्यों कराई। नहीं भूलना है मुझे। देव सर का मिस कॉल, मेरा ध्यान कैसे नहीं गया। नहीं, मैं अपने माँ पापा के दुख का कारण नहीं बनूंगी। मेरा देव सर से दूर रहना ही ठीक है। ये तो विधि का, आप गोल्डन गोल्डन राइट? क्या ये तो विधि का डेस्क है ना? सर, आपने मुझे विधि दी की जगह तो जॉब दी है। विधि की जगह तो जॉब नहीं दी है, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल अलग है। लेकिन तुम अर्जुन, यस। तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ और गोल्डन को अपनी जगह दे दो। ओके? मैं बस मेन ऑफिस जा रहा था, तो आने के बाद स्विच कर लेते हैं। एनीहाउ ये तो कल ज्वाइन कर रही है ना? राइट। अर्जुन, मैं ब्रांच ऑफिस जा रहा हूँ। जो काम है मुझे तुम बताओ, मैं कर लूंगा। मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? तुम ये सिल्वर के साथ, गोल्डन के साथ स्विच कर लेना। श्योरली। क्या मेरा विधि से मिलना ठीक होगा? इसे कहीं गलत मैसेज तो नहीं जाएगा? अर्जुन, तुम ही जाओ ब्रांच ऑफिस। ओके। मैं चाहकर भी किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती, देव सर से भी नहीं। एक इंसान है जिससे मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। 15 साल से तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा रही हूँ देव। 15 साल से तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख रही हूँ। वो मेरी बात को समझेगी भी, क्योंकि वो भी इसी दर्द से गुजर रही है। हेलो अंबा मैम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।